हेलो दोस्तों। अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि आपको क्यों सीखना चाहिए, आपके स्कूल में सिखाया गया मेन स्ट्रीम के तौर पे, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं सिखाया गया। क्योंकि कहाँ से सिखाया जाएगा? जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो आपको टीचर्स प्रोफेसर्स मिले, वो खुद कहीं ना कहीं सिर्फ जॉब करने के लिए वहाँ पढ़ाने के लिए गए, आपको सिखाने के लिए नहीं। आपको उनसे सीखना चाहिए जो खुद ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहा है या प्रोग्रेस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, या फिर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। बेस्ट तो ये होगा कि आप उनसे सीखो जो लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि वो आपको रियल चीज़ें सिखाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे भी सक्सेस चाहिए। तो तीन ये जो स्किल्स हैं ना मेरे दोस्तों, ये आपको इसलिए सीखना चाहिए सो दैट कि आप फेल ना कर सको कम्युनिकेट करने में। क्यों? क्योंकि नेटवर्क चाहिए, कनेक्शन चाहिए, है ना। पब्लिक स्पीकिंग में क्यों? ताकि आप प्रोडक्ट सर्विस या खुद को आप प्रेजेंट कर पाओ। सेल्स मार्केटिंग नेगोशिएशन स्किल्स क्यों? ताकि आप अपने प्रोडक्ट सर्विस या खुद की ब्रांडिंग कर पाओ या खुद को सेल कर पाओ। तो ये चीज़ आपको कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं सिखाया गया। अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जाहिर सी बात है, सबको लीडर नहीं बनाया जा सकता, पर सबको वर्कर ज़रूर बनाया जा सकता है एक झटके में। क्योंकि इंडिया की आबादी बिलियन में है और मिलियंस ऑफ यूथ को एक साथ ये स्किल्स देना जरूर, किसी को मुझे नहीं लगता कि फिक्र पड़ी इसकी। मेरे साथ क्यों सीखना चाहिए? तो सबसे पहले कि मैं मनी स्किल्स सिखाने में बिलीव करता हूँ और मैं सिखाऊंगा भी, जो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया। दूसरी बात यह है कि पूरे कंट्री में एकमात्र मैं ही हूँ जो 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बनाने में लगा हुआ है, और वो भी फ्री में। और बाकी जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो पेड कोर्सेज ले सकते हैं, पर समझौता कुछ भी नहीं होगा। कोर्सेज, लेसन्स, पैकेज, प्लेटफॉर्म सब कुछ सेम रहेगा, चाहे एम्बिटिश के आपका यूट्यूब चैनल पे या फिर एडप्लोडिया का ऐप के थ्रू। उसके अलावा 10,000 करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे एफिलिएशन बेसिस पे आप फ्री में कोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। पेड इनरोलमेंट जितने भी होते हैं आपको उन पे पेमेंट मिलता है इंस्टेंट। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों सीखना चाहिए, तो याद रख लीजिए कि एक ही चीज़ मैं बताऊंगा। अगर आप नहीं सीखते हो ना, तो आपको लोग झुका भी सकते हैं, नीचा भी दिखा सकते हैं, और आपको कमज़ोर बना भी सकते हैं। तो दोस्तों, एम्बिटिस का मकसद है 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बनाना। ये 3 मेजर स्किल्स सिखाते हुए 2025 तक का टारगेट है। मुझे तो फेल होते हुए दिख रहा खुली आंख से, पर हमने टारगेट रखा है ताकि कुछ एफर्ट डाल के कुछ हद तक भी हम आगे बढ़ पाएँ। नहीं तो फिर से रिपीट करेंगे। फेल होने में क्या जा रहा। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स में ये 29th लेसन है। याद रखिए, ये बाय मिस्टेक 8 हो गया यहाँ पे। WH डेरिवेटिव्स क्या होता है ना, कि WH डेरिवेटिव्स आपके लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। WH वर्ड ही एकमात्र ऐसा है पूरी डिक्शनरी में जहाँ पर आपको अच्छे इसके एप्लीकेशंस मिलेंगे। चाहे इडियम्स हो गया, चाहे आपका क्वेश्चंस वर्ड हो गए, चाहे कंजंक्शंस हो गए, चाहे आपके फ्रेज़ हो गए। और बात अगर गरीबी की आती है ना, गरीबी इंसान को विवश कर देता है उस लाइफ को जीने के लिए जो आपको पसंद नहीं, वो खाने के लिए जो आपको पसंद नहीं, उन लोगों के साथ रहने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, और वो चीज़ करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है। इसका एक ही रामबाण है, डिसिप्लिन के साथ कोई ना कोई एक चीज़ रेगुलर करते रहो आप। ठीक है। तो इस लेसन में दोस्तों हम लोग देखेंगे 30 ऐसे WH डेरिवेटिव्स जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हु
हु क्यों यूज होता है? हु यूज होता है क्वेश्चन के लिए, जैसे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, या फिर हु वॉन द कॉम्पिटिशन, इसका हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है ना, आप समझ सकते हैं अगर आप हिंदी भाषी हैं। मेरा मकसद है सबसे पहले हिंदी भाषी युवाओं को एम्पावर करना। दूसरा है होम। होम देखिए क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे टू होम डिड यू गिव द बुक और होम डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, ठीक है, यानी तुमने किसे किताब दी या पार्टी के लिए तुमने किसे बुलाया, ठीक है। हुज पोजीशन के लिए होता है, जैसे हुज फ़ोन इज़ रिंगिंग, किसका फ़ोन बज रहा है ना। व्हाट, जैसे इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। विच यूज़ होता है चॉइस के लिए, जैसे विच रेस्टोरेंट सर्व्स द बेस्ट पिज़्ज़ा, ठीक है, या विच बुक डू यू वांट टू रीड। वेयर का यूज़ होता है दोस्तों प्लेस के लिए, जैसे वेयर डिड यू गो ऑन वेकेशन, आप छुट्टी पर कहाँ गए थे। व्हेन का यूज होता है टाइम के लिए, जैसे व्हेन विल दी मीटिंग स्टार्ट, मीटिंग कब शुरू होगी। वाई रीज़न के लिए होता है, जैसे वाई डिड शी क्विट हर जॉब, उसने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी, है ना। हाउ का यूज होता है मेथड या प्रोसेस जानने के लिए, ठीक है, जैसे हाउ डू यू कुक पास्ता, पास्ता कैसे पकाते हो। हाउ मेनी, देखिए हाउ मेनी और हाउ मच में फ़र्क ये है कि हाउ मेनी नंबर्स के लिए यूज होता है, हाउ मच क्वांटिटी के लिए। अगर आप भूल जाओ तो याद रखना मेनी में एन है, ठीक है, तो एन से नंबर होता है, और हाउ मच जाहिर सी बात है वो क्वांटिटी के लिए बची है। तो आप बोल सकते हो हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तो आप बोलते हो लाइक तो आप इस तरीके से आप नंबर्स पूछ सकते हो। और क्वांटिटी की बात है तो आप पूछ सकते हो हाउ मच मिल्क डू यू नीड फॉर दी रेसिपी, रेसिपी के लिए तुम्हें कितना दूध चाहिए। हाउ फार, देखिए अक्सर हम लोग गलतियां कर बैठते हैं हम लोग ना, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग यूथ जो इवन कि इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज से पढ़े भी हैं, वो बोलते हैं वेयर इज़ द एटीएम। उनको पूछना चाहिए हाउ फार इज़ द एटीएम। वेयर प्लेस के लिए होता है, हाउ फार डिस्टेंस के लिए होता है। तो जब आप बोलते हो जैसे हाउ फार इज़ द एयरपोर्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से हवाई अड्डा कितनी दूर है ना। हाउ लॉन्ग यूज़ होता है डिस्टेंस ड्यूरेशन के लिए दोस्तों, जैसे हाउ लॉन्ग इज़ द फ्लाइट टू लंडन, राइट, या फिर हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू द बीच, है ना, समुद्र तट तक जाने में कितनी देर लगती है। हाउ ऑफ्टन, फ्रिक्वेंसी के लिए यूज होता है, जैसे फिर यहाँ पे यूथ गलतियाँ कर बैठते हैं, वो बोलते हैं व्हेन डू यू इट, व्हेन डू यू गो टू मूवी, नो, आप बोलते हो हाउ ऑफ्टन, मतलब हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, आप कितनी बार डेंटिस्ट तक जाते हो। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है हाउ, तुमने पेरिस कितनी बार गए हो, या तुम कितनी बार गए हो। और एट व्हाट टाइम, प्रिसाइज टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसे एट व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, है ना। एट व्हाट प्लेस, प्रिसाइज एग्जैक्ट प्लेस के लिए यूज होता है, जैसे एट व्हाट प्लेस विल द मीटिंग बी हेल्ड। व्हाट काइंड ऑफ के लिए यूज़ होता है, व्हाट काइंड ऑफ यूज़ होता है चॉइस के लिए, जैसे व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। व्हाट सॉर्ट ऑफ यूज़ होता है आपका फिर से सीरीज या कैटेगरी के लिए, जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू यू इन्जॉय इन वॉचिंग, किस प्रकार की फिल्में देखना पसंद करते हो। व्हाट टाइप ऑफ यूज़ होता है दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ, इसको आप कह सकते हैं फिर से सीरीज़ के लिए, है ना, जैसे, या फिर आपका कैटेगरी के लिए, सो व्हाट टाइप ऑफ फ़ोन डज शी हैव। तो दोनों में फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है, व्हाट सॉर्ट ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट अबाउट, ये थोड़ा सा ना एडवांस हो जाता है, इसको आप बोलते हो सो व्हाट अबाउट गोइंग टू द मूवीज़ टू नाइट, है ना। तो व्हाट अबाउट बेसिकली हम लोग ना सजेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड व्हाट नॉट, एंड व्हाट नॉट एक फ्रेज़ फिर से हो गया। देखिए फ्रेज़ क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ड एक साथ आ जाए उसको फ्रेज़ बोलते हैं। तो एंड व्हाट नॉट यूज़ होता है दोस्तों, जैसे शी हैज़ बुक्स गैजेट्स एंड व्हाट नॉट स्कैटर्ड ऑल ओवर हर रूम, मतलब एडिशनली कुछ अगर हमें ऐड करना हो तो देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है, यूज टू रेफर टू वेरियस अदर थिंग्स और पॉसिबिलिटीज़। नो वर्ड्स व्हाट, ये मैं सजेस्ट करता हूँ सभी को यूज़ करने के लिए, बहुत पावरफुल फ्रेज़ है। जैसे कुछ भी करने से पहले नो वर्ड्स व्हाट, फॉर एग्जांपल डू यू नो वर्ड्स व्हाट अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। व्हाट फॉर मीन्स क्या, क्यों के लिए, जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू डिड दैट फॉर, ठीक है। व्हाट इफ़, ठीक है, ये आपका आ गया। व्हाट इफ़ हम लोग यूज़ करते हैं मेनली जब हम लोग ना कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे व्हाट इफ़ आई मिस द बस,
वट एवर होता है जो कुछ भी, जैसे वट एवर हैपन्स इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, जो कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूँगा हूँ। वट्स एवर, तो वट एवर से ज़्यादा होता है मतलब अगर आप किसी चीज़ की को और भी एम्फसाइज करना चाहते हो तो बोलते हैं वट्स एवर। ठीक है, जैसे आई हैव नो इंटरेस्ट वट्स एवर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, वेन एवर मतलब जब भी, जैसे ही गेट्स नर्वस वेन एवर ही हैज़ टू स्पीक इन पब्लिक। ठीक है, वेन एवर यूज़ होता है, जैसे आप बोलते हो ना कि लेट मी नो इफ़ यू वांट टू शेड्यूल अ मीटिंग नाउ और वेन एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। तो वेन एवर मतलब जब भी। देखिए वेन एवर, तो मैंने बोला ना WH डेरिवेटिव अलग अलग तरीके से यूज होता है, तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ड्स भी हम लोगों ने सीखा, WH क्वेश्चंस भी सीखा, है ना, कंजंक्शंस भी सीखा। तो वेनेवर अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ करते हो तो होगा कब, कब भी, लाइक नहीं, वेनेवर जो आप मिडल में यूज होता है ना तो आप बोलते हो जब भी। लेकिन वेंस अगर आपको जैसे आप स्टार्टिंग में यूज होगा तो ये होगा कहाँ से, एंड सेंटेंस के मिडल में यूज होगा तो होगा जहाँ से। जैसे वेंस डिड यू कम, या फिर आई नो वेंस शी केम। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप सीखते रहिए और ज़्यादा ज़्यादा असाइनमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, राइटअप लिख के, ब्लॉग आर्टिकल, लिंक्डइन पे अपना आर्टिकल लिख के इन सारे फ्रेजेस को यूज़ करते हुए, इससे आपका सोशल मीडिया का भी रीच आउट भी बढ़ेगा, इंगेजमेंट भी बढ़ेगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगी। ठीक है, खासकर मैं यंग यूथ को जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उनको तो मैं 100% सजेस्ट करता हूँ कि आप सीखिए, क्योंकि एक बार अगर आप रियल वर्ल्ड में आ गए तो बहुत चैलेंजिंग होगा सीखना। तो दोस्तों कोर्सेज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दोनों जगह दिए गए हैं। जो उनको फ्री में लेना फ्री में ले सकते हैं, जिनको पेड में लेना पेड में लेके सपोर्ट कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मेरा मकसद है 100 मिलियन टच करना, ना कि 100 मिलियन फॉर द टाइम बिंग कमाना। ठीक है, तो 299 रुपये, 597, 999 और 2,999 कि में भी मेरे पैकेजेस हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट, और नहीं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। जाते जाते दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि आप खुद आपके आसपास वाले नहीं सीखेंगे तो अच्छी इन्वायरमेंट नहीं बनेगी, और अच्छी इन्वायरमेंट नहीं बनेगी तो इन्वायरमेंट अगर ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है फूल कितना ही खूबसूरत क्यों ना वो खुद ब खुद सड़ने गलने ख़राब होने लग जाता है। इसलिए पहले इन्वायरमेंट को अच्छा कीजिए, इसलिए शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से मेरे साथ सीखते रहिए, है ना। तो लर्न टुडे टू बिकम फ्यूचर लीडर इन योर करियर टुमारो। देखिए पूरी दुनिया आपको वर्कर बनाएगी, IIT करवाएगी, IIM करवाएगी, PMT करवाएगी। रियल वर्ल्ड में आओगे तो वही 30,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी, लीडरशिप का अगर आपने अगर शुरू से नरिश किया है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना मेरे साथ, तो मैं बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप जॉब के साथ अपनी स्टार्टअप भी करना शुरू कर दोगे, क्योंकि सारा खेल है लीडरशिप माइंडसेट का, लीडरशिप क्वालिटी का, लीडरशिप इनिशिएटिव का। वर्कर तो मिलियंस में भरे हुए हैं दोस्तों। वर्कर्स का क्या है, हर कोई वर्कर बन जाता है, PhD करके भी लोग वर्कर बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो PhD किया क्यों है। लीडरशिप क्वालिटी ना होने की वजह से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और तीनों ये जो मेजर स्किल जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये इसलिए है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, शब्दों को के साथ खेलने के लिए, शब्दों को प्रेजेंट करने के लिए, या यूज़ करना अपने प्रोडक्ट सर्विस या सेल्फ ब्रांडिंग के लिए यूज़ करने के लिए, और शब्दों को बेचने के लिए। याद रखना दुनिया में फरारी, BMW, मर्सिडीज़, है ना, लैम्बोर्गिनी नहीं बिकता, उसके पीछे के शब्द बिकते हैं। तभी कोई लैम्बोर्गिनी खरीदता है, कोई मज़ेराटी खरीदता है ना। सेम यही चीज़ होता है हमारी रियल लाइफ में। ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो सेल्स स्किल सीखना ही पड़ेगा। पेट पालना है, सरवाइव करना है तो आप जॉब करो, ठीक है, पर कहीं भी जाओ सेल्स सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड बार्टर सिस्टम ही होता है जो पैसा लाता है, और बार्टर सिस्टम का मतलब होता है सेल्स स्किल्स। और सेल्स स्किल्स के लिए 3 चीज़ तो आपको आना ही चाहिए: कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, सेल्स मार्केटिंग नेगोशिएशन स्किल्स। और पूरे ऑल ओवर इंडिया के पूरे वर्ल्ड में मैं ही सिखा रहा हूँ।
ठीक है, तो मेरे साथ सीखते रहिए दोस्तों।